अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? आज की हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की जानब। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द स्लोप एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दी पॉइंट्स। आपके पास कुछ पॉइंट्स गिवन है, आपने उनका एंगल भी फाइंड करना है और आपने उसकी स्लोप फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको उसका फार्मूला पता होना चाहिए। अच्छा जी, स्लोप फाइंड करने का फार्मूला बेटे आपके पास होता है tan थीटा इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू स्लोप। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल हैं। आप इनमें से कोई एक भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम यूज़ करने चाह रहे हैं एम। एम का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये आपके पास फार्मूला है और ये आपका इसका फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट है। वहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स गिवन है -2 एंड 4 और दूसरा पॉइंट आपके पास गिवन है 5 एंड 11। अब आपको पता चल रहा है कि -2 x1 है और 4 जो है y1 है और यहाँ से जो 5 है वो है x2 और 11 है y2। आपने इनकी स्लो फाइंड करनी है। क्या करनी है बेटे? स्लो फाइंड करनी है। आपने यहाँ से देखें y2 आपके पास क्या गिवन है 11 है, तो 11 लिख देंगे, माइनस y1 क्या है वो 4 है, 11 माइनस 4 लिखेंगे। इसी तरह से अब x2 की वैल्यू क्या है वो 5 है और x1 की वैल्यू है वो -2 है। वो आप दोनों की वैल्यू पुट करेंगे और इसको आपने कैलकुलेट करना है। जैसे कि 11 माइनस 4 क्या आएगा, वो आएगा 7 और यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस होके 2 प्लस बन देगा और 5 और 2 क्या हो जाएंगे 7 आ जाएगा। अब 7 ओवर 7 को हम डिवाइड करेंगे तो उसका फर्दर आंसर आएगा 1। अब ये देखें, हमने तो पहले स्लोप फाइंड करनी थी, स्लोप यहाँ तक आ गई है इसकी। अब हमने फाइंड करना था एंगल। तो एंगल भी आप इसी फार्मूला से कर सकते हैं क्योंकि वो tan थीटा इसके इक्वल होता है और यहाँ से आप एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यानी कि tan इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा तो वो ऊपर जाके हम उसको इन्वर्स में कर लेंगे। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या आएगा 1। tan इनवर्स 1 बेटे किसके इक्वल होता है वो 45 डिग्री के इक्वल होता है। अच्छा, इसके नेक्स्ट जो है ना 2 एंड 3 पार्ट है वो आपने खुद करना है। ठीक हो गया। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो जो है ना लॉन्ग में आ जाता है, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इस चैप्टर को हम ओनली शॉर्ट के लिए देख रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपको क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहे हैं कि आपने यहाँ पे आपने स्लोप से फाइंड करनी है, लेकिन आपने स्लोप के ज़रिए से चेक करना है कि जो आपके पास पॉइंट्स हैं वो एक सेम लाइन के अंदर लाई कर रहे हैं कि नहीं। अब जैसे कि आपको हर क्वेश्चन इसके हर पार्ट में आपको जो है ना इस क्वेश्चन के हर पार्ट में आपको 3-3 पॉइंट्स गिवन होंगे। तो आपने लेट्स सपोज कर लेना, फर्स्ट पॉइंट ए है, दूसरे वाला बी है और तीसरे वाला सी है। यानी कि इनको आपने सपोज कर लेना है कि ये 3 पॉइंट्स हैं। तो आपने इनकी जो है ना स्लोप्स ऐसे फाइंड करनी है जैसे कि ए बी की स्लोप फाइंड करेंगे और बी सी की स्लोप फाइंड करेंगे। 2 स्लोप्स फाइंड करेंगे, अगर दोनों का आंसर इक्वल आ जाएगा तो आप कहेंगे कि ये हमारी जो है ना सेम लाइन के अंदर लाई कर रही है। क्या जो पॉइंट्स हैं वो सेम लाइन के अंदर लाई कर रहे हैं। अब जैसे कि मैंने जो है ना यहाँ से ए बी पॉइंट लिए हैं, ठीक है, उनकी स्लोप फाइंड की है, तो ज़ाहिर है ए बी पॉइंट में यानी कि पहले पॉइंट में x1 y1 होगा और दूसरे पॉइंट में x2 y2 होगा। आपने अगेन वही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो आपके पास ये देखें y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, दोनों की वैल्यूज़ आप यहाँ से पुट करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सोल्यूशन आ गया है 2/7। इसी तरह से आपने बी सी का पॉइंट लेना है, उसका आपने स्लोप फाइंड करना है, यानी कि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू यहाँ से आपने ले लेनी है। y2 की वैल्यू क्या है 10 और y1 की है 8, 10 माइनस 8। और इसी तरह से x2 की वैल्यू है 10 और जो x1 की है 3, 10 माइनस 3। ठीक है, तो आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है और आपका सोल्यूशन आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट ज़रा देखें, यानी कि इसका 2/7 है और इसका भी 2/7। अब दोनों पॉइंट्स यानी कि उनके जो आंसर्स हैं, यानी कि दोनों स्लोप्स के आंसर सेम आ चुके हैं। अगर दोनों के आंसर सेम आ चुके हैं तो इसका मतलब यही है कि वो जो यानी कि यानी कि इनके जो पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन के अंदर लाई कर रहे हैं। ठीक हो गया। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसके आपने बाकी जो पार्ट्स हैं वो खुद कर लेने हैं। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। तो वो कह रहा है कि फाइंड के, आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है और आपके पास जो पॉइंट्स गिवन है, जैसे कि ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और एक और लाइन है, यानी कि 2 लाइन है, एक लाइनिंग जॉइन ए बी है और दूसरी लाइन जॉइनिंग है सी डी। 2 पॉइंट्स 2 लाइन्स हैं और उनके अलग-अलग पॉइंट हैं ए बी और सी डी। वो कह रहे हैं कि पहला आपको इसका जो है ना पार्ट है वो कह रहा है कि पैरेलल हों और दूसरा कह रहे हैं परपेंडिकुलर हों। तो वेरी फर्स्ट आप जो है ना यहाँ पे स्लोप्स फाइंड करेंगे किन-किन की, पहली लाइन की और दूसरी लाइन की। पहली लाइन की अगर आप स्लोप फाइंड करेंगे तो वो ए बी की होगी। स्लोप ऑफ ए बी की आप फाइंड करेंगे तो ए बी में आप ज़रा ये पॉइंट्स चूज़ करेंगे, ये वाले 2 पॉइंट्स। इसमें x1 ये वाला होगा, y1 ये वाला होगा और x2 ये वाला होगा और y1 और y2 ये वाला होगा। आपने ये वैल्यूज़ यहाँ पे असाइन करेंगे यानी कि पुट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, ठीक है? जैसे कि -6 y2 की वैल्यू है और y1 की -6 एंड -3, ये पुट का हो गया। और x2 की वैल्यू k है और x1 की 7 है, वो आपने इसी तरह से इसके अंदर इंसर्ट कर दी। अब इसको कैलकुलेट किया, -6 एंड -3 -9 आएगा। k में से 7 नहीं निकल सकता तो हम एज इट इज़ रख देंगे। अच्छा, क्योंकि हमने फाइंड ही करनी है के की वैल्यू, अब अभी होल्ड पे रखें, जो पार्ट्स हम बाद में करेंगे, पहले हम 2 स्लोप्स को निकाल लेते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, स्लोप ऑफ सी डी, जैसे कि स्लोप ऑफ सी डी की निकालेंगे वो भी आपने इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। आपके पास यानी कि ये x1 ये y1 x2 y2 ये वैल्यूज़ आपने इसके अंदर इंसर्ट करके आंसर ले आएंगे। जैसे कि उसका आंसर आ चुका है 1/2। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम करेंगे जैसे कि पैरेलल। पहले पैरेलल और परपेंडिकुलर के दरमियान में डिफरेंस चेक कर लें। पैरेलल वो वाला होता है जब 2 स्लोप्स दोनों की दोनों क्या हों, इक्वल हों। क्या-क्या? जब दोनों स्लोप्स एक दूसरे के क्या हों, बिल्कुल इक्वल, यानी कि m1 इक्वल हो m2। m1 यानी कि पहली स्लोप और m2 दूसरी स्लोप। दोनों स्लोप इक्वल हों तो हम बोलेंगे वो पैरेलल हैं। अगर यानी कि एक स्लोप दूसरी स्लोप के उल्ट हो, यानी कि -1/, फॉर्म में हो, ठीक है? तो वो परपेंडिकुलर, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर -1 बन जाए तो वो क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है? तो अब देखिए हमारे पास जैसे कि दोनों स्लोप्स आ चुकी हैं, हम उन दोनों स्लोप्स को आप रख के वहाँ से के की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी, जैसे कि आपका पैरेलल वाला पार्ट हम पहले करेंगे, यानी कि हम यहाँ से जो स्लोप 1 है यानी कि m1 और m2 दोनों को इक्वल रखते हैं। अच्छा, दोनों को इक्वल रखा है तो हमारे पास ये देखें, ये m1 स्लोप है, ये m2 स्लोप है। इसकी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको पता है ये बन जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई -9 और 1 मल्टीप्लाई k -7। ठीक है? इन दोनों को आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -18 इज़ इक्वल टू k -7 होगा। अब यहाँ से k की वैल्यू आपने अगर निकालनी है तो -7 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, -11। इस तरह से आपने अब परपेंडिकुलरली का करना है काम। परपेंडिकुलर में आपको चाहे ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें या ये वाला यूज़ करें। मैं कर रहा हूँ ये वाला। दोनों स्लोप्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे और इज़ इक्वल टू रखेंगे -1 के। तो देखें, इन ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई किया। ऐसे कर लिया। अब फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास कुछ यूँ बन जाएगा, यानी कि ये इस साइड पे चला जाएगा तो -1 को अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -2k और माइनस माइनस प्लस 14। अब ज़रा इसको आगे नेक्स्ट कैलकुलेट करें तो ये देखें, जो है ना, हमारे पास -2k इधर रहा है, यानी कि -2k को हम क्या करेंगे, दूसरे साइड पे जाके इसको प्लस कर देंगे। ठीक है? और ये जो कह लें कि -9 है वो इधर आके क्या हो जाएगा, वो इधर आके प्लस हो। ठीक है? तो ये जो 2 है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इधर आके अब नेक्स्ट हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है? यानी कि इसका आंसर आ जाएगा k 23/2 और इसका k था -11। तो दोनों में आप डिफरेंस चेक कर लें। ठीक है? यानी कि दोबारा से याद कर लें, पर पैरेलल में क्या होंगे, दोनों स्लोप्स इक्वल होंगी और परपेंडिकुलर में दोनों स्लोप्स जो है ना इक्वल नहीं होंगी, लेकिन वो क्या होंगे, 1/, फॉर्म में होंगी, वो भी माइनस। ठीक हो गया?
अच्छा, ये था आज का हमारा लेसन। आपने क्वेश्चन नंबर जो है ना 5 वाला वो आपने खुद करना है। उसमें आपने बिल्कुल इसी तरह से ही होगा क्वेश्चन, बस ये होगा कि वहाँ पे आपने राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है। तो वो कैसे प्रूव होंगे? क्योंकि राइट ट्रायंगल तब होता है जब दो कोई भी साइड्स एक दूसरे के क्या हों, परपेंडिकुलर। वहाँ पे आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन होंगे, जैसे कि ए बी बी सी और सी ए, यानी कि ठीक है, यानी कि 3 पॉइंट्स ए बी सी होंगे। उनमें आपने 3 स्लोप फाइंड करेंगे। पहली ए बी, दूसरी बी सी और तीसरी सी ए। तीनों स्लोप फाइंड करेंगे। अगर दो कोई स्लोप्स ऐसी हों जो एक दूसरे के इक्वल जा रही हों लेकिन वो अपोजिटली हों, यानी कि अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -1 जनरेट हो रहा हो, तो वो क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, तो ये आपने खुद करना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।